हेलो दोस्तों, ठंड का मौसम है। इस मौसम में खांसी जुकाम जैसी समस्याएं तो घेरे ही रहती हैं। दोस्तों, इस सीज़न में इतनी सारी हरी सब्जियां आती हैं और बहुत महंगी भी नहीं आती, हमारे बजट में आती हैं। पर कोई भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता है। बस सर्दी जुकाम हुआ कि भागते हैं सिर्फ डॉक्टर के पास, टैबलेट्स लेके आते हैं, खाते हैं। वो काम भी नहीं करती बीमारी में और साथ के साथ कहीं ना कहीं जाकर और नुकसान करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि घर में ऐसी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिससे हमारी बीमारी तो दूर ही होगी और साथ में सेहत भी अच्छी बनेगी। तो चलिए, आज मैं सर्दी की खास रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे हमारा नाक कान गला तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ में इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। टमाटर का सूप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले देख लेते हैं। बोर्ड ले लिया है मैंने, अब निकाल रही हूँ टमाटर। तो सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट जो होता है टोमेटो सूप का, तो टमाटर ही होता है। टमाटर ले लिया है, प्याज, गाजर, लहसुन, अदरक, धनिया का डंठल। और अब इन सारी चीज़ों को हमें रफली चॉप करना है। तो चॉप करने के पहले जो गाजर, प्याज, चुकंदर वगैरह छीलना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाजर को पील करेंगे और अच्छे से पील करने के बाद गाजर का जड़ वाला पार्ट और टॉप वाला पार्ट कट करके थोड़ा सा निकाल देंगे। गाजर वगैरह सब हमने धो कर लिया है। अभी बाद में कोई भी चीज़ धोई नहीं जाएगी, सब कुछ धो के बढ़िया सा साफ़ सुथरा लेना है। एक गाजर मैंने और ले लिया है, इसको भी पील करके टॉप और बॉटम काट देंगे, रख लेंगे साइड में। अब इसके बाद चुकंदर को छील लेते हैं। तो आधा चुकंदर लिया है, आप एक भी ले सकते हैं, साइज़ पर डिपेंड करता है। ज़्यादा बड़ा है तो आधा ले लीजिए, मीडियम साइज़ का है तो एक डाल सकते हैं। आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। चुकंदर आपको पसंद है तो आप बड़ा साइज़ भी एक डाल सकते हैं, कलर भी बढ़िया आएगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनेगा सूप। प्याज हमने एक ही लिया था तो छिलका हटाने के बाद बहुत छोटा लगने लग गया था, तो मैंने 2 प्याज छील लिए हैं। अब हम सब्जियों को रफली काटेंगे, फाइन नहीं काटना है, क्योंकि इस सब्जियों को काटने के बाद हमें पकाना पड़ेगा। सूप बनाने के लिए सब्जियों को तो पकाना ज़रूरी ही होता है। तो इसको पकाने के लिए आपकी चॉइस है कि आप कुकर में पकाना चाहेंगे या कढ़ाई में। कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और कुकर में आपकी सारी सब्जियां 2 मिनट में पककर तैयार हो जाएंगी। मतलब 2 सीटी लगाने के बाद सारी सब्जियां हमारी रेडी हो जाती हैं। सब्जियों को काटने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सूप होता है ना, सर्दी के सीज़न में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पचने में तो बहुत आसानी से पचता है, इसीलिए सूप को बीमार और कमज़ोर व्यक्ति के लिए अच्छा बताया गया है। पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जैसे इसमें विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन होता है। शरीर को जो गर्मी चाहिए वो सूप ही देता है, खासकर सर्दियों में हमें गर्मी की ज़रूरत होती है, तो सूप ज़रूर पीना चाहिए। भूख को बढ़ाता है और पाचन भी हमारा ठीक रखता है। और जो ये सूप होता है ना, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगर हम आपको बहुत कम शब्दों में बताएं तो सूप स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि आपको खुद को स्वस्थ रखना है और अपने घर परिवार वालों को स्वस्थ रखना है, ठंडी से बचाना है और सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखना है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सारी चीज़ों को काट लेने के बाद अब हमने ले लिया है एक प्लेट में मैं रख रही हूँ तेज पत्ता, दालचीनी और इसके साथ में मैं रख रही हूँ काली मिर्च, बड़ी इलायची भी एक है वो साइड में। तो ये सारे खड़े मसाले सूप में डालेंगे। अब हमने नॉन स्टिक कढ़ाई गैस पर रख दिया है, गर्म हो गई है कढ़ाई अच्छे से। तो इसमें बटर डालेंगे, बटर जलने ना पाए इसलिए इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। और तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब सारे खड़े मसाले डालकर भून लेंगे। मसाले भून गए हैं तो अब हम इसमें अदरक, लहसुन और प्याज डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें कलर चेंज होने तक भून लेना है। अब प्याज, अदरक, लहसुन का कलर चेंज हो गया है तो सारी कटी हुई सब्जियां इकट्ठे डाल देंगे। मैंने वो धनिया का स्टेम भी साबुत ही डाल दिया है, इसलिए थोड़ा सा चलाने में दिक्कत हो रही है। तो जो ये बड़े बड़े पीसेज हैं ना, इसको इस तरीके से तोड़ कर थोड़े से छोटे कर लेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे और नमक को मिक्स करेंगे।
नमक को मिक्स करने के बाद अब हमें इसे पकाना है, तो इसमें हमें पानी डालना होगा। तो ये देखिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सारी चीज़ें उसमें डूबी रहें, बस इतना ही डालना है। अब इसको ढकेंगे और पकने देंगे। चलिए टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ढक्कन हटाया और हमारा टमाटर बहुत अच्छे से गल गया है। चुकंदर तो गलेगा नहीं, क्योंकि चुकंदर तो इतना कुकर में भी नहीं गलता, तो ये तो कढ़ाई है। तो अच्छे से चलाने के बाद गैस को बंद कर दिया है। अब ये ठंडा करेंगे और फिर सीधे से मिक्सर जार में डालेंगे। टमाटर अच्छे से ठंडा हो गया है, जार में मैंने डाल लिया है। और ये खड़े मसाले जो है ना इसके, वो हम हटा लेंगे और अब इसको बारीक पीस लेंगे। अब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया कलर भी आया है। तो ले चलते हैं, इसको कढ़ाई में छान लेंगे। सेम कढ़ाई का यूज़ किया है, दूसरी कढ़ाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको छान लेंगे। अभी ये बहुत गाढ़ा है, तो स्पैचुला की हेल्प से इसको छानेंगे। पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में सूप में हमें पानी तो डालना ही पड़ेगा। सारा छान कर तैयार कर लिया है। ये थोड़ा सा बच रहा है, तो अब इसको हम रखेंगे साइड में। और ये छन्नी के नीचे भी लगा रहता है, तो स्पून से इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। अब गैस ऑन करेंगे, क्योंकि हमें इसको पकाना है। गैस ऑन करने के बाद कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया है। अब जो ये पेस्ट है, इसको हमें अच्छे से साइड्स को छुड़ाते हुए चलाना है। और गैस का ध्यान आप लोग अपने आप से रखिएगा, क्योंकि गैस कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत तेज़ में पकाएंगे तो नीचे से जल सकता है, क्योंकि ये पेस्ट ना काफ़ी गाढ़ा हो रहा है अभी। तो हम इस टाइम देखिए, जैसे लगातार चला रहे हैं, ऐसे ही आपको चलाते हुए इसको पकाना है। और ध्यान रखना है कि ये नीचे से जलने ना पाए। फ्लेम का ध्यान ख़ास तौर से रखिएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। बहुत अच्छा लगता है इसका स्वाद, इसको ज़रूर डालें। अब हम इसमें डाल रहे हैं बटर। तो बटर आप दिल खोल के डालें, जितना आपका जी करे डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूप अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो जिसको गाढ़ा है पसंद है वो इतना गाढ़ा रख सकता है, पर मेरे यहाँ इतना गाढ़ा किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। सूप आप कितना भी पतला और गाढ़ा रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हाँ बस ये कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए सूप की। आपको बहुत पतला पसंद है, चाय जैसा आप पीना चाहते हैं, तो वो आप उतना पतला रख सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सूप कैसे पीना चाहते हैं, पर पिए ज़रूर। ये ठंडियों में तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो आपकी जब मर्जी है आप बना सकते हो, लेकिन ठंडी में आपके शरीर को जो गर्मी देने वाली चीज़ें होती हैं, आप वही खाना चाहोगे, तो सूप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो हमारी शरीर को गर्म रखता है, साथ के साथ ठंडी में सर्दी खांसी से भी बचाता है। अब हमारा टोमेटो सूप बनकर तैयार है। रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। पर एक बार रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सूप को बोल में डालने के बाद क्रीम से गार्निश करेंगे। अब इसके बाद इसमें एक एक पीस बटर रखेंगे। स्वाद बहुत ही गजब का आता है, ट्राई ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।